हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों के बीच लेकर आया हूँ इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें। तो आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा है कि 787 इंटू 562 इंटू 397 इंटू 52 में इकाई का अंक क्या होगा। इस प्रकार से यदि कोई क्वेश्चन आ जाए और इकाई का अंक पूछे तो इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सॉल्व करेंगे। तो इसे हल करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सभी के इकाई के अंक को बस पकड़ लेना है। तो सभी के इकाई का अंक क्या है, 7 इंटू 2 है, इंटू का चिन्ह लगाते जाएंगे, 7 है इंटू 2 है। अब इस प्रकार इसका हम गुणनफल ज्ञात करेंगे। इसका गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। तो 14 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 14 25 70, 14 छः 84, 14 सत्ते 98 होता है। और इस प्रकार 98 इंटू 2। अब यहाँ पर देख रहे हैं इकाई का अंक क्या दिखाई दे रहा है, 8 है, और यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 2 है। और अब इकाई और इकाई के अंक में गुणा करेंगे तो 8 दूनी क्या होता है, 16 होता है। और इस प्रकार इस 16 में हमें क्या दिखाई दे रहा है, इकाई का अंक क्या है, 6 है। सो इसलिए इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 6 हमें प्राप्त होगा, 6 होगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर गुणनफल में होगा तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से सभी के इकाई के को पकड़ेंगे और गुणन कर देंगे। और इस प्रकार गुणनफल हमें जो प्राप्त होगा उसमें इकाई का अंक पकड़ लेंगे और इस प्रकार इकाई का अंक हमें ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। किसी घात युक्त संख्या दिया हो तो हम पहले क्या करते हैं, उसमें 4 से डिवाइड करते हैं उस घात को। तो जैसे 3457 है, इसे 153 में ऐसा घात है तो इसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे इस घात को, और डिवाइड करने पर जो शेष फल आएगा उससे हल करेंगे। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। हाँ, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 3457 के घात 153 में इकाई का अंक क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हमें एक नियम की आवश्यकता होती है, और वह नियम है कि जैसे 3457 के घात 153 है, इसमें हमें क्या करेंगे, सबसे पहले 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे और जो शेष फल बचेगा उसको इस पे घात चढ़ाएंगे। तो 3457, इसे हल करने पर 4 तिहाई 12, यहाँ पर बचेगा 3, चरवाठे 32, शेष फल देख रहे हैं एक बचेगा, इसे हल करने पर शेष फल एक आएगा और जो शेष फल आएगा उसे यहाँ पर घात करना है। और घात करने के बाद हम यहाँ पर इकाई का अंक पकड़ेंगे। इकाई का अंक देख रहे हैं 7 है, और इस प्रकार 7 की घात 1 करेंगे क्योंकि यहाँ शेष फल एक आया था, 1 कर देंगे। और 7 का घात 1 का मतलब होता है 7। इस प्रकार इकाई का अंक क्या होगा, 7 होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही हल करते हैं। एक बार फिर से दोस्तों आप सभी लोगों को बता देते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले जो घात दिया होगा उसमें 4 से भाग करते हैं। 4 से भाग करने के बाद जो शेष फल बचता है उसे फिर से इस पे घात चढ़ाते हैं, और जो इकाई का अंक होता है उससे उस घात से स्क्वायर क्यूब जो भी घात आएगा उसे हल करेंगे, और जो इकाई का अंक होगा वही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इस प्रकार अगला क्वेश्चन है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले इकाई के अंक ज्ञात करने के कुछ नियम देख लेते हैं। तो इस प्रकार नियम है, यहाँ पर पहला नियम है कि यदि यदि किसी संख्या के इकाई के अंक 0, 1, 5 और 6 हो तो उस संख्या के घात में कुछ भी घात में कुछ भी घात संख्या हो
कुछ भी घात संख्या हो, लेकिन इकाई के अंक वही होते हैं जो यहाँ पर किसी संख्या की इकाई के अंक यदि 0, 1, 5 और 6 हो तो उस संख्या के घात में कुछ भी घात संख्या हो, लेकिन इकाई के अंक वही वही संख्या होते हैं, जैसे 0, 1, 5 और 6 ही होंगे। जैसे 321 के पावर 831 है, इतना है। इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है संख्या में, यहाँ पर 1 है और इस प्रकार घात कुछ भी हो, लेकिन इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों? 1 ही आएगा। इस प्रकार इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। जैसे 815 है, इसके घात 15 है, यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर भी इकाई का अंक हम क्या देख रहे हैं लास्ट में? यहाँ पर इकाई के अंक में क्या है? 5 है। इस प्रकार घात कुछ भी हो, लेकिन हमारा इकाई का अंक क्या आएगा? केवल 5 ही आएगा। ऐसे ही 520 होने पर भी अगर घात कुछ भी हो, जैसे कि 33 है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों? इकाई का अंक यहाँ पर यहाँ पर संख्या में इकाई का अंक क्या है? 0 है। इस प्रकार इकाई का अंक क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर कहीं पर 6 होगा अगर इकाई के अंक में, तो घात कुछ भी हो, लेकिन वहां पर इकाई का अंक क्या होगा? 6 ही होगा। तो दोस्तों हम समझते हैं कि आप सभी लोगों को ये नियम आ गया होगा, और इस प्रकार अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए दोस्तों अगला नियम क्या है। हाँ दोस्तों, तो अगला नियम है, दूसरा नियम क्या है? यदि किसी संख्या के घात में भाग करने पर शेषफल शून्य हो जाए तो इकाई का अंक संख्या के आधार पर ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों यदि किसी संख्या के घात में भाग करने पर शेषफल शून्य हो जाए तो इकाई का अंक संख्या के आधार पर ज्ञात करते हैं। यहाँ पर भाग करने का मतलब है 4 से भाग करना है। तो पहला नियम इसमें पहला नियम है संख्या के आधार पर कि यदि आधार संख्या का इकाई का अंक 2, 4 और 8 हो तो इकाई का अंक सदैव 6 होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह संख्या का इकाई का अंक 4 और 2, 4 और 8 हो तो इकाई का अंक क्या होता है? सदैव 6 होता है। जैसे 534 के घात 32 है,
इसमें देखिए दोस्तों, घात में अगर 4 से भाग करेंगे तो देख रहे हैं चरवाठे 32। इस प्रकार शेषफल क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है, क्योंकि 4 से पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। इस प्रकार यहाँ पर शेषफल 0 है। तो 5 के घात 5334 के घात कितना है, 0 है। और यहाँ पर संख्या में इकाई का अंक क्या है, संख्या में आधार में इकाई का अंक क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। इस प्रकार इकाई का अंक क्या होगा, सदैव 6 होता है। इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 होगा। इकाई का अंक कितना है, 6 है दोस्तों। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 हो जाए और यदि 4 से भाग किया जाए और शेषफल शून्य हो जाए तो इकाई का अंक क्या बताएंगे, 6 बताएंगे। तो दोस्तों संख्या के आधार पर पहला नियम ये है। अगला नियम है, अगला नियम दूसरा नियम, चलिए देखिए दोस्तों। तो दोस्तों दूसरा नियम है, यदि किसी संख्या के आधार का इकाई का अंक 3, 7 और 9 हो तो इकाई का अंक सदैव 1 होता है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि यदि किसी संख्या के आधार का इकाई का अंक 3, 7 और 9 हो तो इकाई का अंक सदैव क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। जैसे 753 के घात कितना है, 24 है। अगर इसे 4 से डिवाइड किया जाए तो 4 छंग 24, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। और इस प्रकार शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। इसलिए यहाँ पर संख्या में हम देख रहे हैं कि इकाई का अंक क्या है, 3 है। 3 के घात 0 करेंगे और इस प्रकार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संख्या में आधार में इकाई का अंक 3 है, इसलिए इकाई का अंक क्या होगा, सदैव 1 होगा। तो दोस्तों आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला जैसे कि एक और एग्जांपल समझ लीजिए कि 857 है और यहाँ पर इकाई का अंक 16 है। तो यहाँ 4 से डिवाइड करने पर यहाँ शेषफल 0 हो जाएगा और संख्या में इकाई का अंक 7 दिख रहे हैं। और इस प्रकार इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक सदैव 1 लिखेंगे। यही ये नियम है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि यदि किसी संख्या के घात में भाग करने पर शेषफल 0 हो जाए तो इकाई का अंक संख्या के आधार पर ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, संख्या के आधार पर ज्ञात करेंगे। यदि किसी संख्या के आधार में इकाई का अंक 2, 4 और 8 हो तब इकाई का अंक सदैव क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। और यदि किसी संख्या के आधार का इकाई का अंक 3, 7 और 9 हो तो इकाई का अंक सदैव क्या होता है, 1 होता है। यही 2 नियम है। तो दोस्तों इस प्रकार इकाई के अंक ज्ञात करने के सभी नियम हो गए हैं और उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे गए हैं और उसके आंसर बताने हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, 7 के घात 35 इंटू 3 के घात 71 इंटू 11 के घात 55 में इकाई का अंक होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 7 के घात 35 है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पर हम देख रहे हैं कि ये पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो चरवाठे 32। यहाँ पर 3 बच रहा है, मतलब 7 के घात 3 है। इंटू यहाँ इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 एकम 4 3 बचेगा, 4 सत्ते 28। और यहाँ पर भी 3 बचेगा, 3 के घात 3 इंटू यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 4 से काटेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर नियम कि यदि किसी संख्या की इकाई का अंक, संख्या में इकाई का अंक 1, 0, 1, 5 या 6 हो तो इकाई का अंक के घात में कुछ भी संख्या हो लेकिन इकाई का अंक वही संख्या रहती है जो संख्या के इकाई के अंक हो। तो यहाँ पर 1 है तो इस प्रकार यहाँ पर इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं आगे 7 का क्यूब आप सभी लोगों को मालूम होगा 343 होता है। इंटू 9 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। और इंटू 1 है। यहाँ पर इकाई के अंक सभी को पकड़ेंगे तो यहाँ पर इकाई के अंक देख रहे हैं 3, 7, 1 है। और इस प्रकार 3 इंटू 7 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 त्रिक 21
और 21 से कम 21, 21 में इकाई का अंक क्या है, 1 है। इस प्रकार इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 1 होगा। यहाँ से इकाई का अंक क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, 1 हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 123 के घात 444 का इकाई का अंक क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों हम सब देख रहे हैं कि यहाँ पर यदि 4 से डिवाइड किया जाए तो कट जा रहा है और शेषफल क्या हो रहा है, शेषफल शून्य हो रहा है। जब यहाँ पर शेषफल शून्य हो रहा है तो यहाँ पर नियम लगाएंगे 3, 7 और यदि 9 हो तो इकाई का अंक सदैव क्या होता है, 1 होता है। इस प्रकार यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 243 के घात 6 इंटू 124 के घात 7 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या है। तो इसके गुणनफल में इकाई का अंक देखेंगे तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर नियम देख लेते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा नहीं कट रहा है। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 से डिवाइड करने पर यहाँ पर शेषफल देख रहे हैं 2 बचेगा और यहाँ इकाई का अंक क्या है, 3। 3 का स्क्वायर कर देंगे इंटू यहाँ पर इकाई का अंक 4 है और यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा और 4 के घाते 3 हो जाएगा। 4 का क्यूब निकालेंगे। इस प्रकार 3 का क्यूब क्या होता है, 9 इंटू 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। और इस प्रकार यहाँ इकाई का अंक देख रहे हैं 4 है, यहाँ इकाई का अंक 9 है। 9 का गुणा इकाई के अंक में करेंगे, 9 चौक 36 होगा और यहाँ पर इकाई का अंक देख रहे हैं 6 है। इस प्रकार इकाई का अंक क्या होगा, इस प्रकार इकाई का अंक 6 होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे करना है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि संख्या 17 के घात 1999 प्लस 11 के घात 1999 माइनस 7 के घात 1999 के इकाई का अंक क्या होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि इसे पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 4 4 चौके 16 होगा, 4 चौके 16 होगा। यहाँ पर हासिल बचेगा 3, फिर 39, 4 9 36 होता है। इसके बाद हासिल 3 बचेगा, फिर 4 9 36, हासिल 3 बचेगा। इस प्रकार यहाँ इकाई का अंक 7 है और शेषफल क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। तो 7 के घात 3 करेंगे प्लस यहाँ पर यदि किसी संख्या के आधार में इकाई के अंक में 0 1 3 0 1 5 और 6 हो तो उस संख्या के घात में कोई भी घात संख्या हो लेकिन उसका इकाई का अंक संख्या का इकाई का अंक ही होगा। तो यहाँ पर 1 है, इस प्रकार यहाँ इकाई का अंक 1 होगा। माइनस यहाँ पर देख रहे हैं इसे डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 3 और इस प्रकार यहाँ पर भी 3 लिख सकते हैं। 7 के घात 3, यहाँ पर देख रहे हैं प्लस है, यहाँ पर माइनस। इस संख्या को इस संख्या से काट सकते हैं और इस प्रकार इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त हुआ है, 1 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार यही आंसर हुआ। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को इकाई का अंक समझ में आ गया होगा और कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाए तो आप सभी लोग इकाई के अंक ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से हम आप सभी लोगों से उम्मीद करते हैं कि इकाई का अंक आप सभी लोगों को आ गया होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद दोस्तों।